Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में एज यूजली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के यूनिट 8 का पेपर 1 की यूनिट 8 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी यूनिट 8 है वो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, उससे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये ओजोन लेयर और इसका डिप्लीशन, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें प्रीवियस वीडियो की तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया था कि ओजोन लेयर की डेफिनेशन क्या है, ओजोन लेयर होती क्या है, ओजोन लेयर के कॉजेज़ क्या होते हैं, थोड़ा बहुत ओजोन लेयर के बारे में जाना था। कंप्लीट कॉजेज़ हमने स्टडी नहीं किए थे बट थोड़ा बहुत जाना था कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ की हैं, जिसमें हमने फर्स्ट सीरीज़ की है, उसमें हमने 8 पार्ट्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर किया। तो अगर आपने हमारे वो वीडियोस भी नहीं देखे तो उसके आपको 8 पार्ट्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए जानेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड जो कि क्लोरीन और ब्रोमीन, हमने डिस्कस किया था कि जो आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है वो किस वजह से होता है, किस वजह से होता है कि जब ये आपके क्लोरीन और ब्रोमीन ओजोन मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये क्लोरीन क्या करता है, ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमने ये भी जाना था कि ये लगभग 1 लाख जो है आपके ओजोन मॉलिक्यूल्स को डैमेज करता है, डिस्टर्ब करता है। तो हम ये जानेंगे कि कुछ कंपाउंड्स भी होंगे ना जो क्लोरीन और ब्रोमीन को रिलीज करते हैं। तो कौन से हैं वो कंपाउंड जिनकी वजह से हाई अल्ट्रावायलेट रेज जो है, लाइट जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन का एक्सपोजर होता है अल्ट्रावायलेट लाइट पे और फिर वो कंट्रीब्यूट करती हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन में। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन में हेल्प कंट्रीब्यूट करती है उनको हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस यानी ओडीएस कहते हैं। याद रखिएगा ये टर्म ओडीएस आपको देखिए, और फुल फॉर्म नहीं भी दी हो तो आपको याद रखना ये ओडीएस क्या है। ओडीएस ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि आपके ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। उच्च यौगिक उच्च पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने पर क्लोरीन और ब्रोमीन छोड़ते हैं जो ओजोन परत के क्षरण में योगदान देता है। ऐसे यौगिकों को ओजोन क्षयकारी पदार्थ ओडीएस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें कि आपका क्या आता है, जिसमें आपका क्लोरीन आता है, इसमें आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन कंटेन करने वाले जो याद रखिएगा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। तो इन ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में कौन कौन से सब्सटेंसेस आते हैं, तो सबसे पहला जो आता है वो क्लोरीन आता है। और क्लोरीन कंटेन करते हुए कौन कौन से हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसमें क्लोरीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन है और मिथाइल क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन है। तो क्लोरीन से बने हुए ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस माने जाते हैं। जबकि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो जिनमें कि ब्रोमीन्स होते हैं और हैलोन्स होते हैं, जैसे कि आपका मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, और हाइड्रो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन हो गया। ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थ जिनमें क्लोरीन होता है वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और मिथाइल क्लोरोफॉर्म इसमें शामिल है। जबकि ओजोन घटाने वाले जो पदार्थ हैं जिनमें ब्रोमीन होता है वे हैलोन, मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन होते हैं। नेक्स्ट है कार्बन्स आर द मोस्ट अबंडेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। याद रखना है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अबंडेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या है। तो अबंडेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आपका CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसमें क्लोरीन भी है, इसमें फ्लोरीन भी है, ठीक है, और कार्बन भी है। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एजेंट बनाते हैं जो कि आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। इट इज़ ओनली व्हेन द क्लोरीन एटम रिएक्ट्स विद सम अदर मॉलिक्यूल। और ये कब होता है, तो ये तभी होता है जब क्लोरीन एटम किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और ये ओजोन के साथ रिएक्ट नहीं करता है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में ओजोन को नष्ट करने वाला पदार्थ है। ऐसा तभी होता है जब क्लोरीन परमाणु किसी अन्य अणु के साथ प्रतिक्रिया करता है, ये ओजोन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। अब आएंगे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये जो आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा था, इसको रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल लाई गई थी जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसी में एक आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक सेमिनार था। उसमें ये डिसाइड किया गया था कि हमें कौन कौन से प्रोटेक्टिव मेजर्स का यूज़ करना है सो दैट हम अपने ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचा सकें। तो उसको एक ही नाम दिया था और वो नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर क्यों आया था, तो ये ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए या प्रिजर्वेशन के लिए आया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रपोज कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और क्यों हुआ था? ताकि यूज़, प्रोडक्शन और इंपोर्ट जो हो रहा है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का, उसको कम किया जाए। ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन को कम किया जाए एटमॉस्फेयर में, ताकि हम अपनी ओजोन लेयर जो है अर्थ की, उसको क्या कर सकें, उसको सेव कर सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रस्ताव 1987 में ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग, उत्पादन और आयात को रोकने और पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा के लिए वायुमंडल में उनकी एकाग्रता को कम करने के लिए किया गया था। कॉजेज़ जो हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के वो क्या हैं? तो देखिए, अब कारण जानेंगे कि जो हमारा ओजोन लेयर है वो बेसिकली किन किन कारणों की वजह से डिप्लीट हो रही है। तो कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन इज़ अ मेजर कंसर्न एंड इज एसोसिएटेड विद अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। और इसमें नंबर ऑफ कह सकते हैं अलग अलग कारक इसमें शामिल हैं। द मेन कॉज जो है, पहला कॉज जो कि रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डिप्लीशन में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। मेन कॉजेज जो हैं, तो हिंदी में देखेंगे ओजोन परत क्षरण के कारण। तो ओजोन परत की कमी एक प्रमुख चिंता का विषय है और कई कारकों से जुड़ी है। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण नीचे सूचीबद्ध हैं और क्या क्या हैं ये जानेंगे। तो पहला है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFCs है, ये मेन कॉज है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। दीज आर रिलीज बाय, ये किससे रिलीज होते हैं? तो ये आपके सॉल्वेंट, स्प्रे, एरोजल्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स। तो ये जो हम यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोजल्स, स्प्रे एरोजल्स, इनकी वजह से, सॉल्वेंट्स, इनकी वजह से ही क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर में मिलता है और हमारे ओजोन लेयर को क्या करता है, डिप्लीट करता है। अब हिंदी में देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है। ये सॉल्वेंट्स, स्प्रे एरोजल, रेफ्रिजरेटर या कंडीशनर आदि द्वारा जारी किए जाते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रोक कर देते हैं, तोड़ देते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। और जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हमारी ब्रोक हो जाती हैं तो वो रिलीज़ करती हैं क्लोरीन एटम्स को। तो जब ये क्लोरीन एटम्स रिलीज़ होते हैं, मैंने आपको बताया ये ओजोन का क्या करते हैं, अप्रॉक्स 1 लाख मॉलिक्यूल्स को ये ख़त्म कर देते हैं। तो दीज एटम्स रिएक्ट विद ओजोन, और ये जो क्लोरीन एटम्स निकलते हैं ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्लियर? तो समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अणु परावैगनी विकरणों से टूट जाते हैं और क्लोरीन परमाणु छोड़ते हैं। ये परमाणु ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करके उसे नष्ट कर देते हैं। दूसरा जो कारण है वो है आपका अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस, यानी जो भी ये रॉकेट लॉन्चेस होते हैं उनकी वजह से। उनमें क्या, देखिए रिसर्चर्स ने ये कहा कि ये जो अनरेगुलेटेड लॉन्चिंग होती है रॉकेट्स की, इसकी वजह से भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मच मोर डिप्लीशन देखने को हमें मिलता है ओजोन लेयर का। ठीक है, और कितना जबकि CFC के द्वारा जितना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि CFC जितना हमारा ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, उससे ज़्यादा जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है वो अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस से हो रही है, जिसपे कोई भी रूल्स, मतलब विदाउट रेगुलेशंस जो है वो रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा है।
इफ़ नॉट कंट्रोल्ड, अगर ऐसा कंट्रोल में नहीं लाया जाएगा तो जो रिजल्ट होगा उसका वो हम कह सकते हैं कि ह्यूज लॉस यहाँ पर ओजोन लेयर का देखने को मिलेगा। और कब तक देखने को मिल जाएगा, तो 2050 तक देखने को ये मिल जाएगा। अनियमित रॉकेट प्रक्षेपण, तो शोधकर्ताओं का कहना है कि रॉकेट के अनियमित प्रक्षेपण में CFC की तुलना में ओजोन परत का बहुत अधिक ह्रास होता है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो वर्ष 2050 तक ओजोन परत को भारी नुकसान हो सकता है। अभी कुछ हमारे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी होते हैं जिनकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। तो ये कौन कौन से हैं, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड में आते हैं आपके, एक तो NO2 आता है, NO आता है, N2O आता है, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है और ये भी हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। क्लियर। नाइट्रोजन युक्त यौगिक जैसे NO2, NO, N2O ओजोन परत के क्षरण के लिए अत्यधिक जिम्मेदार हैं। तो ये तो हमने कुछ आर्टिफिशियल कॉजेस पढ़े थे, क्योंकि इसको नेचर तो रिलीज करता नहीं है, ये तो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू रिलीज होती है। तो अब हम कुछ नेचुरल कॉजेस भी जानेंगे कि ओजोन लेयर, नेचुरल कॉजेस की अगर हम बात करें तो किस किस की वजह से जो है वो डिप्लीट होती हैं। तो नेचुरल कॉजेज़ में जो ओजोन लेयर है वो आपकी डिप्लीट होती हुई पाई जाती है कुछ नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से। जैसे हम कह सकते हैं जिसमें सन स्पॉट आएगा, स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स आएंगी, याद रखिएगा सन स्पॉट और स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स, इनके थ्रू जो है वो हमारा ओजोन लेयर नेचुरली डिप्लीट होता है। बट इट डज नॉट कॉज मोर दैन 1 to 2% ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन। लेकिन इससे क्या होता है आपका, हम ये नहीं कह सकते कि एक से दो, मान के चलिए कि 1 से 2 से ज़्यादा प्रतिशत नुकसान यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। प्राकृतिक कारण, तो कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे सनस्पॉट और समताप मंडलीय हवाओं के कारण ओजोन परत का क्षय होता पाया गया है, लेकिन यह ओजोन परत के 1 या 2 से अधिक क्षय का कारण नहीं बनता है। जो वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं, इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए, क्योंकि जब ये ज्वालामुखी फटता है, जब हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो भी हमारी काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेस जो है वो रिलीज़ होती हैं और वो गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। और वही सेम प्रोसेस की अगर क्लोरीन और ब्रोमीन का एटम जो है वो हमारा रिएक्ट करेगा तो ओजोन हमारी डिप्लीट करेगी। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए ज्वालामुखी विस्फोट भी जिम्मेदार है, बिल्कुल है। अब हम थोड़ा सा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यानी ODS के बारे में जानेंगे। तो ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, ये वो सब्सटेंसेस हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इनमें हेलोन्स आते हैं, कार्बन्स आते हैं, टेट्राक्लोराइड आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन लेयर के किसके डिप्लीशन के लिए। क्लियर। ओजोन क्षयकारी पदार्थ हिंदी में देखें तो ओजोन घटने वाले पदार्थ, यानी हम कह सकते हैं ओजोन घटाने वाले पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आदि जैसे पदार्थ हैं जो कि ओजोन परत के क्षय के लिए क्या है, तो ये ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार हैं। आइए कुछ हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस भी देख लेते हैं और इनके क्या क्या सोर्सेस हैं कि बेसिकली ये हमें कहाँ से देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट कॉलम में आपको ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यानी ODS दिखाई देंगे और कहाँ से ये रिलीज होते हैं वो यहाँ सोर्सेस में है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC की अगर हम बात करें, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये आपके रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, सॉल्वेंट्स, ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स और कहाँ पाया जाता है, और ये आपके एरोजल्स में पाया जाता है। वहीं हम दूसरी गैस की बात करें जो हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, उसमें हेलोन्स आती हैं और ये हेलोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर से रिलीज होते हैं। तीसरा है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर कार्बन टेट्रा है यानी 4 मॉलिक्यूल्स हैं प्लस क्लोराइड भी है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर और कहाँ पाया जा रहा है, सॉल्वेंट में पाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो ये जो मिथाइल क्लोरोफॉर्म है ये एडहेसिव एरोजल्स में पाया जाता है। क्लियर।
नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है इसका सोर्स है आपका फायर एक्सटिंग्विशर, एयर कंडीशनर, सॉल्वेंट्स, यानी कहीं ज़्यादा नहीं जाना आपको। ये जो सोर्सेस हैं आपके वो मिले जुलते हैं, 1 2 में है, 2 3 में, इस टाइप से। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, हैव अ नाइस डे।